मायावती किसी न किसी वजह से अपने बयानों और ट्वीट को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं। इस बार जिस मुद्दे पर उन्होंने सरकार को घेरा है वो है महंगाई का मुद्दा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने शनिवार को ट्वीट कर कहा कि देश में महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी अब चुनावी और राजनीतिक चिंता नहीं रहे, लेकिन फिर भी सरकारों का इन मुद्दों के प्रति उदार बने रहना उचित नहीं है। सरकार को इन समस्याओं के समाधान के लिए जी जान से जुटना चाहिए। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि देश में व्याप्त गरीबी व पिछड़ेपन से लाचारी व महंगाई की मार तथा बेरोजगारी से त्रस्त मेहनतकश लोग हर दिन आटा, दाल, चावल व नमक, तेल आदि के महंगे दाम को लेकर सरकार को कोसते रहते हैं, किंतु वो इसका जवाब देने व उपाय ढूंढने के बजाय ज्यादातर खामोश बने रहते हैं। ऐसा क्यों? उन्होंने आगे कहा कि अब आटा का दाम भी एक साल में काफी महंगा होकर लगभग 37 रुपए प्रति किलो तक पहुंच जाने से लोगों में बेचैनी, हताशा व निराशा है। तो ऐसे में सरकार को अपनी निश्चिंतता व लापरवाही आदि त्याग कर इसके समाधान के गंभीर उपायों जी जान से जुट जाना चाहिए, जो समय की सबसे बड़ी मांग है। बसपा प्रमुख ने कहा कि भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में यहाँ वर्षों से व्याप्त विचलित करने वाली गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई आदि अब असली राजनीति एवं चुनावी चिंता नहीं रही। तब भी सभी सरकारों को इनके प्रति उदासीन बने रहकर देश की प्रगति व जनता की उन्नति में रोड़ा बने रहना अनुचित व दुखद है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो यूपी में उपचुनाव हो रहे हैं और इस बार मायावती ने इससे दूरी बनाई रखी है। मैनपुरी सीट सबसे चर्चित सीट बनी हुई है और इस सीट पर समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव चुनाव में, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से रघुराज सिंह शाक्य को मैदान में उतारा है। रघुराज शाक्य को शिवपाल यादव का करीबी माना जाता था, लेकिन अब चाचा भतीजे में सुलह के बाद माहौल बदल गया है। बीजेपी ने कई बड़े नेताओं को मैनपुरी के चुनावी रण में प्रचार के लिए उतार दिया। वहीं अब चर्चा चुनाव मैदान से दूरी बनाए बहुजन समाज पार्टी की भी हो रही है। बसपा की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि पार्टी के चुनाव न लड़ने के फैसले के बाद दलित वोटरों का साथ किसे मिलेगा। राजनीतिक परिस्थितियों और दल वोटर्स की तादाद को देखते हुए चुनावी समर से हाथी के गायब होने की चर्चा भी खूब हो रही है। अगर मैनपुरी में मतदाताओं की संख्या को देखें तो सबसे ज्यादा यादव मत आता है, दूसरे नंबर पर शाक्य वोटर हैं। अनुसूचित जाति के मतदाताओं की तादाद भी करीब 1,52,000 बताई जा रही है, जिसमें सबसे अधिक जाटव है, जिन्हें बसपा का परंपरागत वोटर माना जाता है। साल 2014 में बीजेपी के मजबूती से उभरने से पहले तक सपा को इस सीट पर बसपा ही टक्कर देती रही है। बसपा की गैर मौजूदगी में अनुसूचित जाति के मतदाताओं का क्या रुख रहेगा, सभी की नजरें इस पर टिकी हैं। गौरतलब है कि 2019 के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने लगातार इस बात का संदेश दिया कि दलितों का उत्पीड़न करने, उनका अहित करने के लिए बीजेपी के साथ सपा भी जिम्मेदार है। मायावती ने संदेश देना शुरू किया कि सपा की राजनीति बसपा की दलित राजनीति के विरोध में है। 2019 के बाद अखिलेश ने जितने नेताओं को सपा में शामिल कराया, उनमें से ज्यादातर बसपा के ही नेता थे। एक चर्चा यह भी है कि अखिलेश यादव ने हाल ही में किसी दलित को एमएलसी नहीं बनाया, ये भी सपा के खिलाफ जा रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।